बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। अभी रोज़ा जो है सहर किया है, मतलब कि अभी सहरी होनी है, अजान होनी है, तो मैं उससे पहले पहले मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चन कवर हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि रोज़े में फिर बोला नहीं जाना। पहला क्वेश्चन है जो एम के नेम से था कि सिल्क रोड स्कॉलरशिप के बारे में भी वीडियो बनाए काइंडली, और जिस जिस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है ओपन है उनके साथ साथ वो भी इंशाल्लाह मैं वो वेबसाइट पे अपडेट करता हूँ। काजिम सैयद के नाम से था कि सर मुझे प्लीज़ गाइड कर दें कि पीएडी स्टूडेंट्स को मैट्रिक एफएससी के डॉक्यूमेंट्स आईबीसी से टेस्टेशन करवाना मस्ट है क्या? चेक होते हैं? नहीं होते, इनका लाजमी नहीं है, लेकिन ये है कि करवा लें तो बेहतर है। अब भी आप नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे? आखिर कभी ना कभी तो करवाने हैं, तो वो अभी करवा लें। डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के लिए मसला नहीं होता इतना, लेकिन ये है कि करवा लें तो बेहतर है। नेक्स्ट है शेख राजू के ने कोडी पुलिस टेल मी व्हेन शियान जोतांग यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड मी प्री एडमिशन लेटर फ्रॉम बांग्लादेश से। ये शियान जोतांग ने कुछ डिपार्टमेंट को कर दिए हैं और कुछ को अभी करने हैं, तो अभी वेट करें। विद इन वीक इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है ये सारा कुछ फाइनल हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं, कुछ डिपार्टमेंट वाइज कर रही हैं, कुछ किस तरह कईयों ने सबके कर दिए हैं, तो वेरी कर रहा है। होप सैलाइड के नेम से था कि इंटरव्यू क्वेश्चन पर वीडियो बनाया मेरा कल सुबह सवेरे 7 बजे इंटरव्यू है। अभी तो लेट हो चुका है। इन इंटरव्यू पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो भी थे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसके बाद वो आपसे रिसर्च हवाले से भी पूछ सकते हैं। अभी एक स्टूडेंट से पूछा हुआ था कि आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ये भी पूछ सकते हैं। चैनल के अलावा कहीं पे अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ये भी पूछेंगे। और इंट्रोडक्शन ये जो अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो प्रोफेसर की जो रिसर्च डायरेक्शन है उस पर आप थोड़ा बहुत देख ले कि मैंने इस टॉपिक पे काम करना है। अगर कोई ना आए क्वेश्चन तो आप उनको कहेंगे कि भाई मैं इस पे आके वहीं पे आके वर्क करूँगा प्रोफेसर के साथ, तो इस तरह आपने को कह देना है। हंसी टिप्स के नाम से था कि ब्रदर क्या एक ही दिन में सभी सीएससी रिकमेंड कैंडिडेट्स को ईमेल आती है या कुछ दिन बाद आती है? कुछ दिन का नहीं होता, एक दो दिन का गैप आ सकता है, लेकिन मोस्टली और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करता है। तो 2-3 दिन का मार्जिन आप रखें या मैक्सिमम 4 दिन का, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा है दैट मीन्स कि वो आपको सिलेक्शन फिर नहीं कर रहे। एम तनवीर अली का क्वेश्चन था कि भाई मैंने 1 मिनट मैं इसे मोबाइल को साइलेंट पे लगा दूँ। अच्छा भाई मैंने अप्लाई किया है। भाई मैंने अनहोई मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, सिर्फ सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करना था। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, यूनिवर्सिटी मेल भी नहीं है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। आप उनको कॉल करके पूछें कि हाँ भाई उनके सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, तो वो आपको बता देंगे। कॉल करके उनसे पूछें। असद अली का क्वेश्चन था आई अप्लाइड फॉर पीएडी इन यूएसटीबी ऑन दिसंबर 2 बट स्टिल वेटिंग फॉर द एकेडमिक रिव्यू एडमिशन लेटर। सॉरी, व्हेन विल यूएसटीबी शुड प्री एडमिशन लेटर? द डेडलाइन वाज 20 मार्च। यू टोल्ड मी लास्ट टाइम व्हेन यू हैव आस्क्ड फ्रॉम योर फ्रेंड हु इज ऑलरेडी स्टडीइंग। मैंने पूछा था, कल ही पूछा है उससे, दोस्त है, वो कह रहा है कि अभी इस साल हो सकता है, मे बी प्री एडमिशन लेटर यूएसटीबी वाले ना दें, क्योंकि लास्ट टाइम उनके साथ बड़ा मसला हुआ था कि वो कह रहे हैं कि कभी कोई कह रहा था कि इसके पास जाओ, कोई कह रहा है इसके पास जाओ, प्री एडमिशन लेटर के बड़ा मसला था। वो जो बंदा बैठा था एसआई में वो अभी उसका ट्रांसफर हो गया, किसी और यूनिवर्सिटी में हो गया, या इस तरह या किसी और डिपार्टमेंट में हो गया है, मीन्स कि उन्होंने शफलिंग की है, तो इस वजह से हो सकता है। वो कहते हैं मे भी करें लेकिन लेट करें थोड़ा सा, तो अप्रैल में मे भी एक्सपेक्टेड है। मुझे उस लड़के ने ऐसे कहा है। अब हो सकता है वो प्री एडमिशन लेटर ना भी दे, वो सिलेक्शन कर ले, डायरेक्ट ही आपको स्टेटस चेंज कर दे, तो ये वेरी करता है। मुझे इन्फॉर्मेशन यही मिली है। अब वेट कर लें अभी, दैट मीन इससे पता ये चलता है कि थोड़ा बहुत उनको इस प्रोसेस में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि बंदा जो पहले काम कर रहा हो चेंज हो जाए तो फिर मसला होता है, टाइम तो लगता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। एमएम के नेम से था कि यूनि स्कॉलरशिप के रिजल्ट कब तक आएगा? मैंने 2 माह हो गए अप्लाई किया हुआ अभी तक। यूनि प्रोसेस का साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी, नॉर्मल यूनिवर्सिटी, साउथ वेस्ट ए एंड एफ यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्ट ए एंड एफ यूनिवर्सिटी एंड खुमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट थोड़ा लेट आता होता है। ये तकरीबन आपको मई में जाके पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि सीएससी का तो अभी आ जाता है, लेकिन इसका थोड़ा सा लेट आता है। फिजिक्स विद वकास शबीर के यूकास की डेडलाइन 15 फेब थी। मैंने यूनिवर्सिटी और सीएससी पोर्टल दोनों पे बिफोर डेडलाइन अप्लाई कर दिया था, बट बाई मिस्टेक मेरे से सीएससी पोर्टल पे एप्लीकेशन आफ्टर डेडलाइन विदड्रॉ हुई। मैंने फिर उसी वक्त दोबारा सबमिट कर दी। इसके नहीं, कोई मसला नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है। अगर आप विदड्रॉ हो जाती है और दोबारा सबमिट करते हैं, मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। मेन चीज़ वो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है ना यूकास का, वो उसी पे पहले वो करते हैं, उसके बाद सीएससी का पोर्टल देखते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी सिर्फ सीएससी फॉर्म है, यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं है, फिर मसला होता है। लेकिन आप यूनिवर्सिटी पोर्टल इसका है तो ऐसा जितना मसला नहीं है इंशाल्लाह, डोंट वरी। हेलो असद का क्वेश्चन था, साद का क्वेश्चन था कि भाई के नेम से था, भाई बीजिंग यूनिवर्सिटी एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी का, बीजिंग टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कब होंगे और प्री एडमिशन लेटर? इसका मुझे नहीं आइडिया, इसमें कोई लड़का भी नहीं है। जो अक्रम anybody Akram Sayyid के नाम, anybody need help regarding CS you will help, appreciate your hard work dear Dr. Irfan। डॉक्टर नहीं है यार, है नहीं, अभी डॉक्टर कहाँ पे। थोड़ा जब डॉक्टर लगाते हैं थोड़ा सा मतलब फील होता है अच्छा डॉक्टर, फिर कहते हैं नहीं यार। तो हाँ चले ठीक है, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। फन अराउंड वर्ल्ड के नेम से अगर एक्सेप्टेंस लेटर इस ईयर ले प्रोफेसर से, तो क्या नेक्स्ट ईयर सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? के ईयर
वो डिपेंड, फिर प्रोफेसर से दोबारा आप कांटेक्ट करना होगा कि भाई मुझे एक्सेप्टेंस लेटर आपने दिया था, अभी मैंने अप्लाई किया था लेकिन मेरी रिजेक्शन हुई थी या सिलेक्शन नहीं हुई थी। आपने उससे दोबारा प्रोफेसर को कहना है कि क्या मैं दोबारा मुझे ये इशू करें इसकी डेट चेंज करके, या उसी पूछ लें कि भाई क्या मैं ये अभी दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ इसके लिए, तो आपको बता देगा। मोस्टली प्रोफेसर कहते हैं ओके हाँ कर लें। तो वो आपने दोबारा प्रोफेसर की का कंसर्न लाजमी आपने उनसे वो शो कराना है उनको, उनका भी उनका जो भी कंसर्न होगा वो आपको बताएंगे, आपने उनसे पूछना लाजमी है। इरम शहजादी का क्वेश्चन है कि मेरा यूनिवर्सिटी पे पोर्टल पे एप्लीकेशन स्टेटस प्रोसेसिंग है 4 मार्च से, अब चेंज हुई नहीं हो रहा, इसका बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नहीं बताएं। बाकी प्रोसेसिंग में अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे लाइक त्यांजन यूनिवर्सिटी है, उसका भी प्रोसेसिंग है अभी। ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं, वो काम कर रहे हैं इस पर। तो बाकी ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हाउसोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट से पूछा हुआ है उनका, अगर कोई रिप्लाई आता है मैं फिर आपको बताऊँगा। लेकिन आपका यूनिवर्सिटी कौन सी है मुझे इसका नहीं पता। मोहम्मद पता नहीं बिलाल ताहिर के नाम से था कि चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से प्री एडमिशन लेटर मिला है, क्या अब विदाउट टेंशन रिलेटिव्स को बता सकता हूँ? नहीं, आप टेंशन के साथ भी नहीं बता सकते, विदाउट टेंशन तो दूर की बात। अभी नहीं बताना भाई आपने ना, जब तक पासपोर्ट पे ठप्पा नहीं लग जाता तब तक आपने नहीं बताना भाई। सलमान जाफर का क्वेश्चन कि ब्रदर अप्लाइड एट त्यांजन यूनिवर्सिटी एंड दे सेड मेनी स्कॉलर्स फ्रॉम फॉर्म वाज मिसिंग, my scholarship was missing enough, though I had already submitted it. I sent it again email, but they have not responded yet. My account is still showing that the application form is missing and my application is not processing. वो application form देखे जो भी है दोबारा अपडेट करके वो एक वो होगा स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं, इसके अलावा एक और रिज्यूम वाला फॉर्म होगा, वो होगा, उसको आप अपडेट करें, अपलोड करें दोबारा, कोई ना कोई दोबारा आप सबमिट करके अपलोड करके दोबारा सेंड कर दें, मसला नहीं है। क्योंकि वो त्यांजन वाले बैठे हैं, 1-2 दिन के बाद दोबारा रिस्पॉन्स कर देंगे आपको अगर आपका गलत हुआ। लाजमी नहीं है एक मतलब आपने अपलोड किया गलत हो गया वो आपकी रिजेक्ट कर देंगे, नहीं, सबमिट कर दें दोबारा, मसला नहीं है, वो ईमेल पर रिप्लाई नहीं करेंगे। एम सुफियान दिल नवाज का क्वेश्चन था कि सर इसी यूनिवर्सिटी जिनका स्टेटस ऐसी यूनिवर्सिटी जिनमें स्टेटस अभी तक प्रोसेसिंग में आ रहा है उनका कब स्टेटस कब चेंज होगा? दालियान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग, होहाई यूनिवर्सिटी, इन सब का स्टेटस देखिए। होहाई यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी लग चुकी है, मैंने पोस्ट भी कर दी है वेबसाइट पे नहीं की, पेज पे की है, फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे भी किया है। बाकी यूएसटीबी का मैंने बता दिया, थोड़ा टाइम लगेगा। दालियान यूनिवर्सिटी, दालियान कौन सी यूनिवर्सिटी, सिर्फ दालियान यूनिवर्सिटी, दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का अभी वेट करें, वो प्रोसेस चल रहा है, आजकल में वो भी प्री एडमिशन लेटर दे देंगे। बाकी होहाई का रही बात, होहाई की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है इसमें मई में जाकर रिजल्ट अनाउंस होगा, मैंने पता किया है। आकाश अरशद का क्वेश्चन था कि सर मुझे प्री एडमिशन लेटर मिला है सीएससी के यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना यूईएसटीसी, उन लोगों ने कहा है कि इसे सीएससी के पोर्टल पे अपलोड करो। मैंने अपलोड कर दिया, तो मेरा कितने चांसेस हैं एडमिशन के? टोटल 26 स्टूडेंट्स थे जिनमें से 4 स्टूडेंट्स को प्री एडमिशन लेटर दिया है, बाकी पेंडिंग में है जो मुझे भी प्री एडमिशन लेटर मिला है। तो मेरा कितने आपके पास 90% चांसेस हैं इंशाल्लाह, डोंट वरी। मोहम्मद इकबाल का क्वेश्चन था कि भाई आई एम सिलेक्टेड फॉर सीएससी बाई एचईसी, एक्सेप्टेंस लेटर मिल गए हैं 2 यूनिवर्सिटी से, पूछना एक्सेप्टेंस नहीं होंगे, प्री एडमिशन लेटर होंगे। पूछना ये था कि यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डॉर्मेटरी होती है या सिंगल रूम होता है? अगर डॉर्मेटरी है तो टोटल कितना खर रूममेट्स होते हैं? ऑलमोस्ट बाकी सब बता दिया है आपने, बस हॉस्टल का आइडिया नहीं है कि क्या सीन होगा। अगर पॉसिबल हो तो 5-7 मिनट्स निकाल के डेडिकेटेड वीडियो इस पर, ओके, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद वो एक वीडियो थी चाइनीज एक्वाकल्चर सेंटर वाली, उस पर भी बनाऊंगा। इसका मसला नहीं है, ये डिपेंड करता है। मोस्टली जो मास्टर के होते हैं वो 2 रूम में होते हैं, मतलब कि शेयर्ड रूम होता है और पीएडी का एक होता है मोस्टली। आपने अगर यूनिवर्सिटी बाहर आपको अलाउ करे तो आप बाहर रहिएगा, उसका एक्स्ट्रा आपको 700 RMB मिलेंगे। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं और पीएडी के हैं तो 1000। एमएम के लिए कि भाई मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ में 2 से 3 यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई किया है, लेकिन वहाँ मेजर चाइनीज़ में आ रहा था, एचएस के मेरे पास नहीं है, चांसेस ऑफ सिलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं? 3.9 CGPA है, डिपेंड करता है लक पे। अगर तो उनका है एचएस के बगैर आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड करें, मीन्स के 1 साल की चाइनीज़ है वो आपको पढ़ाएंगे तो फिर है, वगैरह ना मुश्किल है, बाकी है टोटली लक। अच्छा, इसके बाद मैसेज सर आपने अप्लाई करते वक्त फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म पे जो टेस्ट लिखे हुए थे वो करवाने लाजमी होते हैं अप्लाई करते वक्त, या फिर बाद में करवाने होते हैं लाजमी? अगर ना भी करवाएं मसला नहीं है, अगर आपने ऑलरेडी आपने बना हुआ है, लेकिन अब करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मेडिकल से रिलेटेड मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, ये चाइनीज़ एक्वाकल्चर सेंटर वाली, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। अगर आप मेडिकल आपने टेस्ट पूरे नहीं करवाए या आपका कुछ आपने अभी तक टेस्ट वगैरह नहीं करवाया तो वो लाजमी, क्योंकि पिछले 1 साल पहले 2023 सितंबर में जो आए थे लड़के हमारी यूनिवर्सिटी में, उनमें से 2 लड़कों के केसेस हुए थे रिपोर्ट, वो HIV कुछ इस तरह था, उनको फिर उन्होंने वापस भेज दिया। तो उन्होंने कहा हफ्ते के अंदर आप यहाँ से जाएं, क्योंकि वो फिर इस चीज़ को अलाउ नहीं करते। तो ये चीज़ आपने बहुत खास ख्याल करना है इस पर। उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाई थी, अभी दोबारा वीडियो बना दूंगा ताकि नए स्टूडेंट्स को पता चल जाए।
लाइबा मरियम को क्वेश्चन था कि सर हुनान यूनिवर्सिटी में प्री एडमिशन लेटर इशू हो रहे हैं या नहीं। हुनान रिजेक्शन हो तो यूनिवर्सिटी से ईमेल आती है, रिजेक्शन की लाजमी नहीं है ईमेल आए, बाकी हुनान का नहीं पता, हैनान के प्री एडमिशन लेटर इशू हो रहे हैं। हुनान में कोई नहीं है, ये पता करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मेरे माइंड में कोई भी नहीं आ रहा जो करीबी हो। सिनेमैटिक पता नहीं क्या नाम है। ब्रदर इफ समवन हैज अप्लाइड on multiple universities in China on a university scholarship and he selected for one university, is it possible that if another university has also selects that person for his scholarship and upon denying that scholarship अपने legal issue और visa related problem blah blah blah, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 4 यूनिवर्सिटी से या 3 यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ऑफर हो जाती है, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको वीजा इशू कर देते हैं, तो आप एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बाकी 2 अगर छोड़ देंगे, वो आपको ये तो नहीं कहेंगे भाई आपने क्यों छोड़ी, आपके कोई मसला हो, नहीं, इस तरह कोई मसला नहीं है। तो इसका इशू नहीं है, बस ये है कि आपने कोशिश करनी है जहाँ से आपको सिलेक्शन हो जाए ना, बाकियों को आपको कंफर्म हो जाए कि सिलेक्शन मेरी हो चुकी है, तो फिर आपने बाकियों को कह देना है कि सॉरी मैं नहीं आ सकता, मेरी ऑलरेडी दूसरी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो चुकी है, बताना उनको लाजमी है। ना भी बताएं मसला नहीं है, लेकिन बता दे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, बाकी मसला नहीं होता इतना इसका मतलब। मरियम गुल सर आपने कहा था कि आप पूछेंगे कि किसी साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी चौंकिंग से ने मेरे प्री एडमिशन लेटर इशू किए हैं ऐसी एप्लीकेशन को या नहीं। सर मेरा मेजर जियोग्राफी है। साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में मैं देखता हूँ कि एक स्टूडेंट थी, नॉर्थ वेस्ट थी आई थिंक, साउथ वेस्ट में मैं मुझे देखना पड़ेगा, सॉरी मैं भूल गया हूँ बिल्कुल भी। आमना यूनिस का क्वेश्चन है कि ब्रदर यूनी में यूकाज में अप्लाई किया है, वहाँ मेरे पोर्टल पे मटेरियल रिटर्न आया है, लेकिन स्टेशन लेटर में कोई मैसेज नहीं आ रहा, उन्हें ईमेल्स भी की हैं। यूकाज में वो आएगा, कभी कभार ग्लिच आ जाता है, मसला होता है उसमें, वो स्टेशन लेटर में 1-2 दिन बाद वो शो होता है। वो लास्ट टाइम एक लड़के का इसी साल अभी एक लड़के का हुआ था, ये 2-1 महीने पहले एक मसला था, फिर 1-2 दिन बाद उनका आया हुआ था कि आपका ये मसला है, तो आपका आ जाएगा। अगर नहीं आता तो यूनिवर्सिटी को फिर कॉल कर लें, यूनिवर्सिटी रिप्लाई शायद में भी ना करे। अंजलि शर्मा के नेम से CSE स्कॉलरशिप टाइप ए में मैंने वुहान यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उसकी 4 दिन बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर आ गया था, क्या मेरे एडमिशन होने के चांसेस हैं? 10 दिन पहले चाइना एम्बेसी ने इंटरव्यू भी लिया था, बट अभी स्टेटस इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है। आपके चांसेस हो सकते हैं, अगर तो आपको एम्बेसी ने खुद वो किया हुआ है ना, इंटरव्यू वगैरह किया हुआ है, सारा कुछ हो गया, फिर आपके चांसेस हो सकते हैं, तो आपके लिए गुड लक। आई थिंक आप हाँ इंडिया से हैं। अच्छा नेक्स्ट है जी, ब्लिंकी के लिए सर क्या आप हमारे लिए अप्लाई कर सकते हैं इन बस फॉर स्कॉलरशिप और एक्सेप्टेंस के कितने चांसेस होते हैं फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप, पार्सली फंडेड विद 80% मार्क इन FSC? मैं बैचलर के लिए रिश्ता, बैचलर के लिए नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती ही नहीं है इधर। अब्दुल हादी का क्वेश्चन है कि मैंने जब CSE के लिए अप्लाई किया था तो उस वक्त मेरे लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, इसलिए मैंने होप सर्टिफिकेट और 7 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड की थी, लेकिन अब मुझे डिग्री ट्रांसक्रिप्ट मिल गई है, तो क्या मैं ये अपलोड कर दूँ CSE पोर्टल पर? लेकिन CSE पोर्टल पर स्टेटस इन प्रोग्रेस हो रहा है, तो विदड्रा का ऑप्शन नहीं है, और मैंने कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया था, सिर्फ CSE पोर्टल पे ही अप्लाई करना था। तो आप बताएं, मेरे ख्याल में आई थिंक आपने मैसेंजर में मुझे मैसेज किया हुआ था, शायद मुझे लगता है ऐसे ही है, या इस तरह का क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन था। बाकी विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अब आपका हो गया अप्लाई तो हो गया, इन प्रोग्रेस है, कोई मसला नहीं है। जैसे आप प्री एडमिशन लेटर देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो उस वक्त आप अपलोड करना चाहें दोबारा तो कर सकते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अप्लाई की हो, मीन्स कि आपका डिग्री आ गई है प्रोविजनल की जगह, तो आप डिग्री अपलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पर। अगर अपलोड है मसला नहीं है, अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं है तो इसको भी अपडेट कर सकते हैं, इशू नहीं है इतना। लेकिन यह है कि जैसे है वैसे रहने दे, कोई मसला नहीं है, प्री एडमिशन लेटर के वक्त भी चेंज कर दे, इशू नहीं है, इट्स अप टू यू। लेकिन ये कि आपको यूनिवर्सिटी को खुद कहे कि भाई मैंने उस वक्त प्रोविजनल अपलोड किया था, मेरी डिग्री आ गई है, मेरी एप्लीकेशन रिटर्न करें, मैं अपलोड करना चाहता हूं, इस तरह नहीं करना आपने। यूनिवर्सिटी आपको वो विड्रॉ का ऑप्शन दे जैसे ही प्री एडमिशन लेटर के लिए, फिर आपने करना है, वगैरह नहीं करना। अगर ना भी दे प्री एडमिशन लेटर, आपने अपलोड कर दिया, इन प्रोग्रेस हो गया, अब वापसी का कोई चांस नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना, खामोश रहे, मसला भी नहीं है, डोंट वरी। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट मोहम्मद खालिद का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, मैंने टाइप ए के लिए अप्लाई किया है PhD के लिए CSE पे OIC के थ्रू 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी थी, CUG वुहान, नानजिंग, थोंगजी, और मैंने दिए थे तो अब तक मेल नहीं आया प्री एडमिशन लेटर के लिए, अब कब तक पॉसिबल है? मेरा स्टेटस इन प्रोग्रेस आ रहा है, अगर कोई मालूमात हो आपके पास, इसका मुझे नहीं है। OIC CSE पे OIC मुझे इसका आइडिया नहीं है कि OIC क्या है, ये क्लियर कर दें ताकि मुझे भी पता चल जाए कि ये OIC क्या है। बायो हब के देवी के सर फाफू के बारे में सुना है, सिर्फ वहाँ UAF वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा है? मेरे पास वहाँ के एक्सेप्टेंस लेटर है, लेकिन वेबसाइट पर CSE स्कॉलरशिप मेंशन चूज़ करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, काइंडली इस पर वीडियो बनाए, हाउ टू अप्लाई। अगर CSE का ऑप्शन नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि फिर CSE एंड होगी। मैंने यूनिवर्सिटी पोर्टल सॉरी मैंने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए वीडियो बनाई थी, तो उसके लिए आप देखें। अगर तो CSE का ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स कि फिर डेडलाइन गुजर चुकी है। MM के लिए था, उसमें मैंने कहा था कि अगर हो सकता है इसकी CSE स्कॉलरशिप हो, लेकिन अगर पोर्टल पे ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ CSE का ऑप्शन, ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का ऑप्शन है, फिर CSE खत्म हो चुकी होगी। MM के लिए था कि सर प्लीज़ मेक ए वीडियो यूनिवर्सिटी जहाँ पे CSE की डेडलाइन अभी बाकी है, एप्लीकेशन फी भी ना हो, मेजर फिजियोलॉजी।
अभी मैं देखूंगा अभी जिन जिन मोस्टली यूनिवर्सिटी की डेड एंड हो चुकी है ज़्यादातर। बस सिल्क रोड के बचे हैं, बाकी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। सकीना आवाज़ का क्वेश्चन है कि जिन स्टूडेंट्स को प्री एडमिशन लेटर मिला है इंटरनेशनल कॉलेज वाले इन सब स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करते हैं सीएससी के लिए, या उन्हें भी सिलेक्शन की जाती है। मेरे सुनने में आया है कि लेंचो यूनिवर्सिटी मोस्टली को प्री एडमिशन लेटर दे देती है, लेकिन नॉमिनेट्स कुछ स्टूडेंट्स को ही करती है। काइंडली आप इस बारे में, डिपेंड करता है ये जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है उन्होंने 40 स्टूडेंट्स को प्री एडमिशन लेटर दिए। अब 40 सीटें नहीं है हमारे पास इनके पास, लेकिन 20 को सीएससी स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन अगर उन्होंने 40 इस वजह से दिए हैं ताकि अगर 20 को मिले तो 20 को बाकी जो होंगे उनको प्रेसिडेंशियल तो ऑफर करेंगे वो। अब जहाँ पे ये सीट नहीं है, फिर अब वो अगर 10 सीटें हैं वो देते हैं 20 को, तो फिर वो वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं। वो फिर बाकी जो 10 स्टूडेंट्स होते हैं, हो सकता है 20 को ही दे और हो सकता है 10 को भी दे। ये वेरी करता है, यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी अपनी हो सकती है। अब इसमें मुझे ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं है, क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी का इसका मुझे पता है तो मैंने बता दिया है ऐसे ऐसे है। क्योंकि हमारी प्रेसिडेंशियल भी होती है सेम सीएससी, तो इस वजह से जो सीएससी के लिए सिलेक्ट होते हैं उनको सीएससी दे देते हैं। वो पहले कहते हैं कि हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं। अब हो सकता है ये सीटें 20 की बजाय 40 भी हो जाती हैं हर साल, तो वो भेजते हैं सीएससी को। सीएससी वाले या सीएससी को वही भेजते हैं जिनकी एप्लीकेशन ये रिसर्च पेपर वगैरह होते हैं, तो ही करते हैं। बाकी उनको जिनको नहीं होते वो फिर उनको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हमारी यूनिवर्सिटी दे देती है। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी का लेंचो यूनिवर्सिटी का अपना हिसाब हो सकता है। ये हो भी सकता है जिस तरह का आपने सुना है, इस तरह हो भी सकता है कि प्री एडमिशन लेटर ज़्यादा को दे देते होंगे और फिर स्कॉलरशिप कम को देते होंगे। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। अगर पहले स्टूडेंट्स ने ना गए तो फिर दूसरे वाले जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं उनको फिर वो दे देते हैं। तो इस वजह से भी प्री एडमिशन लेटर ज़्यादा दे देती है यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट कौन सा है, वकास जानी के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम, वेटिंग टू हेयर बैक अबाउट माई इंटरव्यू रिजल्ट फ्रॉम शाशीनार यूनिवर्सिटी, इट्स बीन 12 days, डू यू नो व्हेन दे विल अनाउंस, आई एम गेटिंग बिट एंग्शियस, लेट मी नो इफ़ यू हैव। इसका अपडेट नहीं है मुझे। लो रैंक यूनिवर्सिटी का भी बता दें काइंडली, जहाँ पे एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हों, और रैंक भी। लो रैंक मुझे ऐसे नाम नहीं याद कि लो रैंक कौन से हैं अब तो लो रैंक भी अगर नाम बताया यहाँ पे तो मुझे वैसे तो नाम भी नहीं याद कि लो रैंक मोस्टली जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर बताया तो लो रैंक में कंपटीशन तो रहेगा ही, फिर रहेगा ही नहीं, कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर मैंने नाम बता दी इधर। वैसे मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर 100-200 ने 300-400 ने अप्लाई कर दिया तो वो वैसे मैं बता देता होता हूँ। ये इस वजह से नहीं कि भाई मैं बताऊँगा सारे अप्लाई करना शुरू हो गए, इस वजह से नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। तो वैसे नाम याद नहीं है मुझे। रवीर जान शाह के नेम से, हेलो सर, I recently received pre-admission letter from PID in Wuhan University of Technology. They advised me to apply under Type A. Multiple बस ये टाइप ए पे आपको कहा है ना, दैट मीन्स कि वो सबको देते हैं, उसको छोड़ दें, वो किसी खाते का नहीं है ये प्री एडमिशन लेटर जो ये वुहान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी वाले देते हैं। सैयद सरमद के नेम से, आई पास माई इंटरव्यू ऑफ शंघान यूनिवर्सिटी 2 weeks ago and status change to academic review passed as well. When I will get pre-admission letter and how many chances are there to secure the scholarship? वो अभी वर्क कर रहे हैं ये शंघान वाले, क्योंकि मेरे दोस्त ने अप्लाई किया हुआ है, उसने इंटरव्यू भी दिया था, सिविल इंजीनियर का मेजर था उसका, और उसका अभी ये एकेडमिक रिव्यू पास आया। अभी उसको पूछ रहा था कि क्या सीन है, मैंने फिर लड़के से पता करवाया कि भाई क्या अपडेट है, उसने कहा मैं पता कराता हूँ, अभी तक उसने बताया नहीं है, वो थीसिस में बिजी है। तो मुझे अगर कोई मजीद अपडेट मिली तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो फाइनल कर रहे हैं ये अभी, इसी उसमें फाइनल हो जाएगा। उसामा ये अली शाह के नाम से कि भाई मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कि प्रोफेसर से, और स्टडी प्लान भी प्रोफेसर ने साइन कर दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी पोर्टल पर इन प्रोसेस स्टेटस है चेंज नहीं हुआ, लेकिन अभी सीएससी की डेडलाइन ओवर नहीं हुई ही है। हाउ मेनी चांसेस आई हैव, प्लीज़ मेंशन। चांसेस आपके काफ़ी सारे हैं, अगर साइन हो गए हैं, प्री एडमिशन लेटर मिल गया है, फिर आपको काफ़ी चांसेस हैं। बाकी स्टेटस वैसे मैटर इतना ज़्यादा करता नहीं है यूनिवर्सिटी पोर्टल का। अगर सीएससी पे आपने अपलोड कर दिया, फिर इन प्रोग्रेस हो गया ना, दैट मीन्स कि आपके पॉजिटिव चांस हैं। डायरेक्ट ही आपका हो सकता है फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड हो, या फिर डायरेक्ट ही आपका कंप्लीटेड हो। तो ये होता है। क्रिकेट चैंपियन के नेम से था कि प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन। आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं, और रोज़े का जो है टाइम हो गया है। मैं रोज़ा जो है इसको करता हूँ सैर, और जो बाकी बच गया इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।